अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू राज़ी वेब क्यू। और मैं हूँ आपका टीचर रज़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेशंस के पार्ट 2 के ऊपर। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेशंस बेसिकली होती क्या है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने ऑटोमेशंस के ऊपर पढ़ी थी। और आज इस लेक्चर के अंदर हम ऑटोमेशंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका पार्ट 2 है। इसके अंदर आपने अक्सर ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी या ऐसी मोबाइल ऐप्स देखी होंगी जिनके अंदर कुछ इस तरह के आइकॉन्स जो होते हैं वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। ये मेरे पास एक आइकॉन था, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 सर्कल्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर दिया। अगेन मैं क्या करूँगा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आपने क्या कहना है कि इसका एक कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लें। अब डुप्लीकेट करने के बाद मेरे पास ये जो टेक्स्ट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। पहली बात, ये जो इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज को कर दें आप यहाँ से डिलीट, और आप चले जाएँ अपने बैक डॉक्यूमेंट के अंदर। ये वाले जो आइकॉन्स हैं ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं फ्लटर ऐप से, तो सॉरी फ्लैट आइकॉन से आइकॉन्स वगैरह लिए हुए हैं। आपने भी वहीं से आइकॉन जो है वो ले लेने हैं। अभी एक बात ये, अच्छा एक चीज़ याद रखें, मेरे पास ये जो आइकॉन नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, लेकिन आप इनको अपनी मर्ज़ी का मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी आइकॉन्स की मैं क्या करूँगा, आल्ट के साथ इसकी कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इनको, सॉरी आल्ट के साथ कॉपी करनी थी हमने, लेकिन की ही नहीं है। मैं इसकी अगेन आप चाहे तो कंट्रोल सी करके देन कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगी। अब आप इस आइकॉन को यहाँ से छोटा करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको छोटा किया। छोटा करने के बाद इसको हल्का सा यहाँ पे टच करवा देते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों करवाया, देखा जाए तो कुछ आइकॉन्स बड़े होते हैं, जैसे वो बड़े होते हैं तो उसके साथ तो जो आता है आइकॉन वो बेसिकली छोटा हो जाता है। यानी ये वाला छोटा नज़र आ रहा है, ये बड़ा, क्योंकि ये इस होम पेज के ऊपर है तो ये बड़ा नज़र आएगा, और नेक्स्ट ये वाला होगा तो ये आपको बेसिकली छोटा ही नज़र आएगा। ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस वाले आइकॉन्स को चाहे तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्का सा ये यहाँ तक आएगा। ओके, इतना सा आ गया। अगेन वो वाला आइकॉन यहाँ पर आ जाए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 30%, ओके मैंने यहाँ पे 30% किया था, 30% मैंने डाउन कर दिया, और इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को मैंने यहाँ पे फुल कर दिया। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है इस टैब के ऊपर और कंट्रोल डी कर देना है। अब कंट्रोल डी करने के बाद ये जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आइकॉन, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अगेन वापस चले जाए, और ये वाला ट्रैकिंग का जो आइकॉन है आपने इसको यहाँ से निकाल लेना है इस तरह। और आप चाहे तो इस आइकॉन को लें यहाँ पर और इनको भी कर दें यहाँ से छोटा। छोटा करने के बाद अब इसको यहाँ पे लें और इसकी कॉपी करें, देन कंट्रोल भी कर दें। कंट्रोल भी करने के बाद इस वाले आइकॉन्स को आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये वाले जो आइकॉन्स हैं इनको इतनी इतनी स्पेस दें ताकि वो इक्वल नज़र आ सकें। अब ये देखें, आप चाहे तो इसको मज़ीद यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं यहाँ तक। ओके, अभी ये जो चीज़ें थी हमारी यहाँ पर आई हैं। आइकॉन को थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ले जाएं, और इस आइकॉन को अगर आप चाहे तो इस तरह इनको छोटा भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास आइकॉन्स आ गए हैं, अब आपने यहाँ पे लिख देना है गेट सेट ऑर्डर, या कुछ इस तरह का टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके इनको आप ले जाए हल्का सा यहाँ पर। अब ये थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है, ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है, अब इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके इनको आप यहाँ से कर दें 30%, और ये वाला जो आइकॉन नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पर, इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी आपने कर देनी यहाँ पर 100%। 100% करने के बाद अब देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह मैं इस टैब के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रोटोटाइप के ऊपर आ जाऊँगा। प्रोटोटाइप के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूँ, आपने क्या करना है कि यहाँ पर टाइम सेट कर देना है। टाइम सेट कर दें, कितने सेकंड का हो, आप यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम सेट कर दें, और यहाँ पर आकर आपने ऑटोमेशंस, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके इस एज इन आउट
क्लिक कर देना और यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन इसकी इस तरह ही रहने दें। अगेन अगर मैं इस आइकॉन के ऊपर भी क्लिक करूँगा, इस आइकॉन को भी यहाँ पर अटैच कर दूँगा। आइकॉन को अटैच करने के बाद अब बारी आती है ये वाले प्रोटोटाइप की। इसके ऊपर क्लिक करें और इनको भी इस तरह अटैच कर दें और अगेन इसके ऊपर क्लिक करके इनको भी आप इस तरह ही अटैच कर दें। ओके, इसके ऊपर क्लिक करें और ये बेसिकली कहाँ पे जाएगा ये इस पेज के अंदर जाएगा और ये वाला जो आइकॉन होगा ये भी इस पेज के अंदर ही जाएगा। अब ये इतनी सी चीज़ें हमारी यहाँ पर हमने इनको क्रिएट कर लिया। आप चाहे तो इनके टेक्स्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसको वापस भी लेके जाते हैं, फर्स्ट पेज ये आपका है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने इसके ओवरव्यू को चेक किया। अब ये देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पीड के साथ चल रहे हैं। और अगर आप इनको चेंज भी करते हैं, जैसे कि हमने इनको कर लिया था, यहाँ पे क्लिक करके भी इनको हमने सेट किया, तो कुछ ख़ास चीज़ें जो थी हमारी वो चल रही हैं। जैसे हमने इन पेजेस को अटैच किया था और इस वाले पेज को हमने इसके साथ लिंक कर दिया था। लिंक करने के बाद हमने इनको प्रोटोटाइप के साथ चेक किया था, तो ये चीज़ें जो थी कुछ इस तरह वो ऑटोमेशंस के साथ चलती जाएंगी। जैसे कि ये देखें स्पीड से है, अब ये देखें अगेन देखें वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वर्किंग कर रही हैं। अगेन ये बात करने का मतलब ये था कि ये है कमाल का। आप लोगों ने ये बेसिकली जो ऐप होती हैं, जब कोई भी एप्लीकेशन तैयार की जाती है उसके होम पेज के ऊपर जो है इन चीज़ों को लेके चला जा सकता है। और आइकॉन्स आप सेट करें, इन चीज़ों को आप जब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे। समझ आ गई है? और एक और चीज़ है कि अगर आप इस वाले आइकॉन्स को डिज़ाइनिंग के अंदर जाकर कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कंट्रोल भी करते हैं, अब आप इस वाले आइकॉन को ले जाएं यहाँ पर। आप चाहे तो इसको हल्का सा छोटा करें, छोटा करने के बाद आप इसको ले जाएं यहाँ पर। अब ये मेरे ख्याल में कुछ काफ़ी काम की चीज़ें बन जाएंगी। अगर अगेन मैं प्रोटोटाइप के ऊपर आकर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अब आप देखिएगा ज़रा ये वाली चीज़ें यहाँ पर अगेन, अब ये देखें अब कमाल की चीज़ें लग रही इस जगह पर आकर। अच्छा, इनकी स्पीड आप अपनी मर्ज़ी का मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप इनकी स्पीड ज़्यादा रखना चाह रहे हैं ज़्यादा कर दें, कम करना चाह रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं। चीज़ें बेसिकली वही हैं। अब देखा जाए यहाँ पर भी आप एनिमेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसकी एनिमेशन चेक कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने वर्किंग करनी है तो आप अपनी आइकॉन्स का साइज़ इक्वल रखें ताकि वो बराबर तरीके के साथ चलता रहे। और ये जो टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपल एक ही टेक्स्ट इसके ऊपर लगाया हुआ था, तो जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। आई होप कि आज का जो लेक्चर था काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें यार। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आते हैं या वीडियो के ऊपर न्यू आते हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।